इस कलिकाल में, इस कलयुग में, आज की परिस्थिति में, आज की स्थिति में अगर किसी के घर की बेटी एक रात के लिए कहीं बाहर ठहर जाए, फोन स्विच ऑफ हो जाए, वो किसी को सूचना ना दे सके और रात बीतने के बाद जब दूसरा दिन घर पहुंचे तो घर वाले उस पर सवाल दागने में कमी नहीं करते साहब। अरे घर वालों को छोड़ो, पड़ोसियों को ज्यादा प्रेम रहता है। दाई दादा नजर नहीं रखे लेकिन अगल बगल वाला मन बिल्कुल, हाँ फलानीन के बेटी हरे, फलानीन के बेटा हरे। इस कलिकाल में अगर कोई लड़की बाहर रह जाए, रात बिताने के बाद आए तो समाज, परिवार, रिश्तेदार उस पर सवाल उठाने में कभी नहीं करते। अरे सवाल के गोले दागे जाते हैं साहब उसके ऊपर। कलयुग में ये स्थिति है तो सोचिए द्वापर युग में क्या स्थिति रही होगी। और ये राजकुमारियां पता नहीं कितने महीनों से, सालों से गायब थी, किसी को कोई अता पता नहीं था। अगर भगवान उनको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि समाज तो स्वीकार करता ही नहीं, परिवार तो स्वीकार करता ही नहीं, भगवान अगर स्वीकार नहीं करते तो प्राण को त्याग देते। ये भी कह सकते हैं कि प्राण रक्षा के लिए भगवान ने उन सबसे विवाह किए, उन सबको स्वीकार किए। और शास्त्र मत तो ये है साहब कि वेदों ने भगवान को जाना लेकिन वेदों ने भगवान को पाया नहीं, इसलिए वेद की ऋचाओं को फिर से द्वापर युग में जन्म लेना पड़ा, यही 16,100 राजकुमारियों के रूप में। और जब उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया तब उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया। इससे यही सिद्ध होता है कि अगर भगवान की कृपा का अनुभव करना है तो भगवान से प्रेम करना सीखिए। बस संसार से प्यार करिए ठीक है, लेकिन संसार के बनाने वाले से प्रेम करिए, करके देखिए। अरे हम लोग भगवान की क्या सेवा करते हैं साहब। जब हम वृंदावन गए तब देखे हमने कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं उधर। भगवान बार डबल बेड के पलंग में देखे हो, डबल बेड के पलंग, भगवान पर डाइनिंग टेबल, भगवान पर ड्रेसिंग टेबल। ऐसे व्यवस्था कोई करते का हमारे तरफ काकरू यहाँ देखे? हमारे यहाँ गोपाल है भगवान महाराज साल भर में 1-2 घाव नहा तो ही वो नहीं नहा। भगवान जी केवल आस्था के विषय नहीं है साहब, केवल आस्था के ही विषय नहीं है। हमने कथा में भी कहा पूर्वजों ने जो फॉर्मेलिटी निभाते आए वो मत निभाइए। तुलसी जाऊन राखेल के है राखबो, तुलसी संजोग रखेल के है राखबो, काबर राखबो। कभी ये प्रश्न मन में करिए, तुलसी केवल आस्था का विषय नहीं है, तुलसी श्रद्धा का विषय है। वैसे ईश्वर केवल आस्था नहीं, ईश्वर से प्रेम करना सीखिए। और वो तभी समय होगा, किसी से अगर प्रेम करना है तो उसको थोड़ा समय दो, ज्यादा नहीं, कम से कम 5 मिनट बैठिए भगवान के सामने, बैठिए, हाँ समय निकाल करके फिर देखिए। प्रतिदिन जब भगवान को देखते रहेंगे ना साहब, एक दिन ऐसा समय भी आएगा कि जब ठाकुर जी सामने बैठे रहेंगे और आपके नेत्र से अश्रु की धार ऐसे ही बहते रहेगा। वो प्रेम है। तो गोपिकाओं ने प्रेम किया, राजकुमारियों ने प्रेम किया, तब उन्होंने कृष्ण को पाया। तो भगवान 16,100 राजकुमारी मल्लधर के लेगीस गा कहाँ द्वारिका तो काय निकले है जात्रा जात्रा जात्रा, काय जात्रा? द्वारिका को ती जात्रा है। जब रुक्मणी मैया देखी, बाप रे बाप, ये काय भगवान,
भगवान कहे सबके से तीन ले एक के बार, सबके से तीन ले एक के बार। रुक्मणी माता कहे बहू एक के बार हद तगड़ा लाने हुआ। तो भगवान जी के पटरानी हुए 16,108 पटरानी। तो एक एक रानी 10-10 बेटा, एक एक बेटी देकर रहू लोग लइका, देकर रहू लोग लइका, देकर रहू लोग लइका, नाती पंती छंती नहीं है गिनती। ले तो ये भगवान के अनन्य विवाह की कथा आप लोग श्रवण किए। आए समय को देखते हुए सुदामा चरित्र प्रारंभ करेंगे। उससे पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन और फिर सुदामा चरित्र प्रारंभ करेंगे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, 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 करुणामयी कृपा। गाइए गाइए सभी गाइए प्रेम से। दयामयी राधे, करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी राधे राधे मिला दे। बने बने जी ओहो डोंट वरी बोल हरी। निवेदन है सुदामा चरित्र प्रारंभ होने जा रहा है। बड़े श्रद्धा पूर्वक हम आप सबसे कह रहे हैं कि जिनको जाना है ना वो अभी चले जाएंगे। कथा प्रारंभ होने के बाद
कथा प्रारंभ होने के बाद निवेदन है, कोई कथा से बीच में उठ करके नहीं जाएंगे, और जो जाएंगे ना फिर देख लेना भाई आप, है ना, बिल्कुल कोई, क्योंकि सुदामा चरित्र साधारण नहीं है। सुदामा चरित्र के बाद श्रीमद् भागवत जो है वो निरस हो जाता है। इस चरित्र के बाद रस समाप्त, बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान देंगे, समय है। कोई बात नहीं, उठने दो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, सुदामा महाराज की जय हो। तो परीक्षित तो बैठे रहेंगे ना, बाकी उठ जाए कोई दिक्कत। आप सबने कथा में श्रवण किए कि भगवान जी मथुरा से गुरुकुल आश्रम गए थे। कल आप सबने कथा में श्रवण किए, और वहीं सुदामा जी से मुलाकात हुई। गुरु वरण किए भगवान कृष्णचंद्र जी। अथो गुरुकुले वास मिक्षतानुपजग्मतुः काश्यं सांदीपनिं नामं हयवंतीपुरवासिनम्। भगवान कृष्ण अवंतीपुर निवासी काश्यप गोत्री सांदीपनी महामुनि जी को गुरु बनाए। और ये सांदीपनी जो हैं वो गृहस्थी हैं, परिवार के सहित अवंतीपुर उज्जैन में आश्रम बना करके निवास कर रहे हैं। आश्रम कहाँ है? तो कहे आश्रम जो है वो जंगल के बीचों बीच है। पहले आश्रम जंगल के बीचों बीच होता था, आज आश्रम शहर के बीचों बीच होता है। आश्रम का अर्थ क्या है? आइए और श्रम कीजिए, उसका नाम है आश्रम। आश्रम आराम करने का स्थान नहीं साहब। आश्रम में तो श्रम किया जाता है लौकिक संपत्ति पाने के लिए। अरे नहीं साहब, अलौकिक संपत्ति पाने के लिए आश्रम में श्रम किया जाता है, मेहनत किया जाता है, वो है आश्रम। सांदीपनी जी गृहस्थ आश्रम पर निवास कर रहे हैं। जिन भगवान कृष्णचंद्र जी को जगत गुरु कहा गया, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसे भगवान कृष्ण को गुरु की आवश्यकता पड़ी। जब परतपर ब्रह्म को इस संसार में आकर के गुरु की आवश्यकता पड़ गई, तो हम और आप कौन खेत के मूली साहब? और हम मूली तो एकदम मामूली। जब भगवान को गुरु की आवश्यकता पड़ सकती है तो हम तो साधारण जीव हैं, हमें तो निसंदेह अवश्य करके गुरु वरण करना चाहिए। कहा जाता है जो गुरु वरण नहीं किया है उसको पूर्ण फल की प्राप्ति मिल पाना संभव नहीं है।
जो गुरु वरण नहीं किया है उसके हाथों का तो जल भी नहीं पीना चाहिए। इसलिए गुरु वरण आवश्यक है। नारद जी जब इस पृथ्वी पर आते थे ना, जिस स्थान पर खड़े होते थे और खड़े होकर के जाते थे तो उतने स्थान के भूमि को उखाड़ करके फेंक दिया जाता था। नारद जी देखे तो नारायण के पास गए, कहे प्रभु मैं जहां पर भी खड़े होता हूं उस स्थान के मिट्टी को उखाड़ करके क्यों फेंक दिया जाता है? भगवान कहे नारद तुमने गुरु बनाया है? नारद कहे सब मोहिल गुरु कथे प्रभु, तो मैं कौन ला गुरु बनाओ? भगवान कहे बस इसी कारण तुमने गुरु वरण नहीं किया, इसलिए जिस स्थान पर तुम खड़े होते हो ना उतने स्थान के मिट्टी को अपवित्र मान करके फेंक दिया जाता है। तो नारद कहे प्रभु मैं किसको गुरु बनाऊं? कह जाओ मृत्यु लोक में जिसको प्रथम बार देखोगे वही तुम्हारे गुरु होंगे। नारद जी आए, मृत्यु लोक में जब देखे तो सबसे पहले दृष्टि पड़ी किन पर? मछुआरा जाल डाल दिया है और जाल को पकड़े पकड़े खड़ा है मछुआरा, उसी पर दृष्टि पड़ी। भगवान कहे जिसको तुम प्रथम बार देखोगे वही तुम्हारे गुरु। दौड़ गए नारद जी और मछुआरे के चरण वृंद पर गिर गए। मछुआरा कहे अरे नारद जी कैसे कर रहे हैं आप, इतने बड़े देवर्षि एक मछुआरे के चरण? अरे उठी उठी। नारद कहे नहीं, आप मुझे स्वीकार करिए, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप मेरे गुरु बनिए और मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, तभी मैं उठूंगा। जिद कर दिए। अंत में मछुआरा कहे ठीक है भाई तुम उठो उठो उठो, हम तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे, उठोगे। और जैसे नारद जी उठे तो वहां मछुआरा कहां साहब, अरे वहां तो स्वयं सत्यनारायण प्रकट हो करके दर्शन दे रहे थे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु बनाना आवश्यक है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं और गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। बिना गुरु कृपा के हम भवसागर पार नहीं हो सकते। इसलिए गुरु वर्ण करना आवश्यक है, क्योंकि गुरु जब तक ज्ञान नहीं देंगे तब तक वैराग्य नहीं होगा, जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक त्याग नहीं होगा, जब तक त्याग नहीं होगा तब तक प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान देंगे, गुरु दो ही शब्द हैं, गुरु गु और रू। गु कहिए अंधकार को, रू के कहत प्रकाश, ऐसे गुरु चैतन्य नमो जिनका हम में वास। अरे सदगुरु वो हैं साहब जो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रस्फुरित कर दे, प्रकट कर दे, उसी का नाम सदगुरु है, वही सदगुरु है। गोस्वामी जी रामचरितमानस पर लिखे हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। देखिए गुरु की विशेषता देखिए, श्री गुरु पद नख, गुरु की विशेषता कैसी है? कहे सदगुरु देव भगवान के चरण के अंगूठे के नाखून में जो मणि चंद्रिका बनी हुई है, उस चंद्रिका का ध्यान करने मात्र से ही सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हृदय में दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, अर्थात ज्ञान प्रकट हो जाता है। जिनके नाखून में इतनी शक्ति है साहब, सोचिए उस गुरु में फिर कितनी शक्ति होगी।
और एक बात और स्पष्टीकरण कर दें, सद्गुरु वो नहीं जिनके पास जाने के बाद हमारा लौकिक संपत्ति बढ़ जाए। आजकल हम लोग उन्हीं को ही सद्गुरु मानते हैं जिनके पास जाने के बाद हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, जिनके पास जाने के बाद हमारी संपत्ति बढ़ जाती है, जिनके पास जाने के बाद हमारा परिवार बढ़ जाता है। आज हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं। क्या सद्गुरु फंसाता है? सद्गुरु क्या फंसाता है? अरे जो फंसाए वो सद्गुरु कैसा? सद्गुरु कभी भी अपने शिष्य को इस जंजाल में फंसाता नहीं साहब। सद्गुरु तो वो है जो फंसे हुए जीव को उबार करके नारायण के चरण कमल में ले जा करके बिठा दे, वही सद्गुरु है साहब। उसे ही सद्गुरु कहा गया। थोड़ा समझने की बात है ये। गुरु कभी भी लौकिक संपत्ति नहीं देता, गुरु तो सदैव अलौकिक संपत्ति देता है। वो गुरु है। इसीलिए कहा गया गुरु तो ऐसा चाहिए जस सिकली गर हो, और जन्म जन्म की मोर्चा पल में डारे धोए। लोहे में जंग लगता है, लोहे में जब जंग लगता है तो उसे सिकलिन से साफ किया जाता है। तो गुरु तो ऐसा चाहिए जस सिकली गर होए, साफ किया जाता है, फिर से वो लोहा अपने रूप में आ जाता है। ठीक वैसे ही हम सबके जीवन में जंग लगा हुआ है साहब। सबके जीवन में जंग लगा है। कैसा जंग महाराज? काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, मत्सर, अहंकार, राग, द्वेष, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अरे पता नहीं कितने विकार भरे हुए हैं। उस जंक को गुरु भक्ति नाश कर देता है। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और गुरु बनाने से पहले थोड़ा विचार भी कर लें कि हम किनको गुरु बना रहे हैं। क्योंकि कबीरदास जी लिखते हैं, कन फुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना। ठाउर लखन सिया रामचंद्र की जय हो। एक ऐसे गुरु होते जे केवल काने फूके काम करते, बस होकर कामे कान फूकना। कान फूका गुरु हद का। अरे आजकल तो अनाउंसमेंट होता है साहब, जिनको जिनको गुरु बनाना है आकर के फॉर्म फिलअप करिए साहब, फॉर्म भरिए और जमा करिए और लाइन में लग जाइए। हमने एक जने से पूछा, तुमने कैसे गुरु वरण किया? कहे अरे हमारे महाराज तो महाराज इंटरनेशनल हैं। बिल्कुल होंगे। कैसे कैसे चयन किए गुरु, वरण कैसे किए? कहे बस हम लोग गए, अनाउंसमेंट हो रहा था, मन में हुआ बना ले, तो हम गए, काउंटर में नाम लिखाए, अमाउंट जमा किए, भीतर गए तो सब लाइन से बैठे थे और गुरु जी आए और शुद्धिकरण कराए और फिर माइक में मंत्र को दे दिए। तब मैं कहूं भाई गे तोर काने नहीं फूका है, तोर कान फुकाच नहीं है, काबा तोर गुरुजी है तोर माइक ला फूके है, कान ला थोड़े फूके है जी।
वो माइक लफू के तब माइक को कर चेला हो ते थोड़े चेला हो। आजकल कागज देते हैं, कागज में मंत्र लिख करके डिब्बा में भर के रखते हैं, अरे लो निकाल लो अपने हिसाब से मंत्र, जाओ। ऐसे होता है। इसी को कबीरदास जी कहे कान फुक्का गुरु हद का। विचारणी बात है ये। गुरु मंत्र कहां देता है? कहे गुरु मंत्र कान में ही देता है। हमने गौकर्ण कथा के दिन स्पष्टीकरण किया। बाकी और अन्य जितने इंद्रियां हैं वो सब इंद्रियां डबल काम करती हैं, दो काम करती हैं। हाँ? लेकिन एक कान ही है जो केवल एक ही काम करता है और वो है ग्रहण करना। बस कान का काम केवल ग्रहण करना। इसी कर्ण द्वार पर वो गुरु मंत्र देता है। जब गुरु मंत्र देता है और फूंक मारता है तब वो कर्ण द्वार को लेकर के हृदय में प्रवेश करता है साहब। और हृदय में जब प्रवेश करता है तब वो हृदय को साफ करता है। और जब हृदय साफ होता है तब कहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब हृदय साफ होगा तभी नारायण यहाँ बैठेंगे। तो कन फुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु। और मोला एक जन की तहु चेला बनाए करना, तहु चेला बनाए करना। मैं क्यों मोल नरक नहीं जाना है? काबर चेला बना? कहे चेला बनाए से ना फायदा है महाराज। कैसे साल के साल दक्षिणा मिलते। अब कहीं आज जात है रास्ता में, कहूँ घर पर गए, भोजन पानी वहीं, आराम वहीं, होटल के पैसा बात जाते, खाए पिए के पैसा, फायदा फायदा। अच्छा गुरु को तो फायदा हो जाएगा साहब, चेला को क्या फायदा होगा? चेला जो कर्म करता है गुरु को भोगना पड़ता है, गुरु जो कर्म करता है चेला को। इसीलिए हमारे पिताजी बहुत कम ही शिष्य बनाए। हमारे पिताजी स्पष्ट शब्दों में मना कर देते थे, मैं नहीं बना सकूं चेला। कनपुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु। और गुरु और शिष्य में कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए साहब। महाराज कहा थे गुरु बिना सब काम अधूरा होते, तो चल गुरु बना ले था। चल 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 गुरु शिष्य में कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं। और किसी के कहने पर तो बिल्कुल गुरु नहीं बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो भेड़िया दसान चलता है। हेलो हेलो, अरे महाराज एकदम जोरदार महाराज आए हमारे गांव में, मैं कान फुकवा तो तहु फुकवा ले, ओला तहुआ जा। पूरा परिवार लबलाड़ी सब लोग कान फुकवा रही। भेड़िया दसान हिल करते जैसे भेड़ आगुआ घुरेंगे तरह नहीं, ओकर पीछू पीछू सब भेड़ लेंगे तरह। ओ भेड़ कहूँ कुआं में गिरी, सब के सब। अरे किसी के कहने पे गुरु वरण किया जाता है? नहीं साहब। जब तक हृदय में, जैसे प्रभु के लिए हृदय में भक्ति जागृत होती है, वैसे ही गुरु के लिए भी हृदय में भक्ति जागृत होनी चाहिए। तब हम गुरु वरण करें, तब वो गुरु वरण हमारा सार्थक होगा। कन फुक्का गुरु हद का। और ऐसे गुरु जब मिलते हैं, बेहद के गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठौर। अरे वही सदगुरु है जो ठिकाने तक पहुंचाता है, ठौर तक पहुंचाता है।
इसलिए गुरु वरण करें तो भक्ति को जब जागृत हो जाए तब गुरु वरण करें। और एक बात और निवेदन कर दें, गुरु को कभी भी साधारण मनुष्यों में नहीं गिनना चाहिए। ये गलती भूल कर भी हम सबको नहीं करनी चाहिए। गुरु को कभी भी साधारण मनुष्य ना समझे। एक श्लोक है, बहुत प्रचलित श्लोक है, आप सब बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, बोलो, गुरुर देवो गुरुर साक्षात तस्मै श्री। एक अर्थ का है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु गुरु और गुरु साक्षात पार ब्रह्म। साक्षात माने, साक्षात माने, जोर से बोलो, जोर से, साक्षात माने साक्षात माने बोलो ना, जोर से बोलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश गुरु साक्षात। अरे गुरु साक्षात रूप से, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष रूप से, प्रगट रूप से। छत्तीसगढ़ी में कहीं पे संहत। गुरु स्वयं कौन है? पार ब्रह्म है, प्रत्यक्ष रूप से। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अरे गुरु को परतर ब्रह्म की उपाधि मिली है साहब, फिर वो साधारण कैसे हो सकते हैं? इसलिए कभी भी गुरु को साधारण मनुष्य से तुलना नहीं करना, बिल्कुल नहीं। और थोड़ा नकली से सावधान ना, क्योंकि नकली में चमक बहुत होता है, बहुत चमक। और चमक धमक में हम जाते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा इसलिए पहले जान लो फिर मानो। जाने नहीं हो, मान बैठोगे तो धोखा खाओगे साहब। तुलसीदास ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। अरे मैंने पहले सिया राम को हर जगह जाना, हर जगह मैंने सिया राम को जाना, फिर करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उसके बाद मैंने प्रणाम किया। इसलिए पहले जाने, जान लो फिर मानो। और बिना जाने मानोगे तो फिर धोखा खाओगे साहब। इसलिए जानना आवश्यक है। तो ये तो थोड़ा सा हो गया गुरु के बारे में। थोड़ा चेला के बारे में भी थोड़ा सा आवश्यक है साहब, क्योंकि इस स्थान में बहुत चेले बैठे हैं। लोग कहते ना, गुरु बनाओ जान के पानी पियो छान के। मैं कथो गलत, चेला बनाओ जान के पानी पियो छान के। आज के परिस्थिति ऐसे हो गए, गुरु कहाँ है चेलल पता नहीं है, चेला कहाँ है गुरुल पता नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे कैसे सूरता आगे आगे। चेला सोचा थे गुरु हमार घर आए, हमार घर आए, काबर आई गुरु, काबर आई ते बलाहस। जो शिष्य अपने गुरु में दोष देखे, मतलब वो शिष्य शिष्य नहीं है।
और जो अपने गुरु में दोष देखता है उसी को नैकिट्य दोष लगता। अपने से बड़ों में जो दोष देखता है उसी को नैकिट्य दोष लगता है। नैकिट्य दोष मतलब कह दे मैं बेनिया लूट गया जल्दी से, हमारे यहाँ बड़े अभी सूते हैं। बड़े से तुलना कर दी हम अपने। मैं हवा बेनिया लूट के पूजा पाठ कर रहे हूँ, गुरु जी अभी नहाक निकला थे। दोष देखे, नैकिट्य दोष। दोष देखेंगे तो दोष लगेगा। तो चेला बनाओ जान के पानी पियो। ऐसे ही थोड़ी चेला कोई बन जाएगा साहब। गुरु और चेला साधारण नहीं है। एक कलयुग में गुरु और चेला की स्थिति काय हो गए है। अंधरा गुरु के भैरा चेला। एक कलयुग के बात है। अंधरा गुरु के भैरा चेला, गुरु मंगई गुड़ के भेला। चेला सुन परिस ढेला, ओ लानिस ढेला। गुरु की चेला लाने से भेला, फिर सुनिस ढेला, हाथ में दे दिस ढेला। गुरु जैसे चाबी, सबका दांत गुरु के झर। अंधरा गुरु भैरा चेला मतलब आज गुरु अंधा हो चुका है और शिष्य चेला बहरा हो चुका है। गुरु आज सत्य को दिखाता नहीं और चेला आज सत्य को सुनता नहीं है। फिर कैसे शांति आएगा साहब समाज में। जहां स्वार्थ वहां कभी शांति नहीं आ सकती। और गुरु तो गोविंद से भी बड़े हैं, है ना। और दोहा तो हम लोग स्कूल में थे तब भी उसी समय स्मरण हो गया था। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। ईश्वर से भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि ईश्वर को देने वाले वो गुरु ही हैं। हाँ, तो ऐसे परमात्मा जगत गुरु भी गुरु वर्ण किए सांदीपनी जी को गुरु बनाए। और वहीं सुदामा जी से मुलाकात हुई, मित्र कह करके संबोधित किए। ध्यान से सुनेंगे सुदामा जी का परिचय स्वामी सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में कैसे देते हैं। परिचय क्या दिए सुदामा का। कृष्णासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी का परिचय कैसे दिए। परीक्षित सुनो, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। जो कैसे थे, कहे बड़े ज्ञानी थे, वैरागी थे, विषयों से विरक्त थे, शांत चित्त थे और जितेंद्रिय थे। बताओ, विरक्त थे, परम शांत थे। नारायण के लिए शांताकारम भुजग शयनम श्लोक आया। भगवान जी शांत स्वरूप, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। नारायण के लिए शांताकारम आया
लेकिन सुदामा जी के लिए प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, प्रशांतात्मा, परम शांत थे, परम शांत और जितेंद्रिय थे। भाई भगवान जिनको मित्र कहेंगे वो साधारण हो सकता है क्या? वो कोई अरे गहरे नथु खैरे होगा क्या जिनको भगवान मित्र कहेंगे? आश्रम में समय बीत रहा है। एक रोज गुरु माता कहती है, कन्हैया जा बेटा जंगल से लकड़ी काट के ले आ। जो आज्ञा मैया, रस्सी कुल्हाड़ी पकड़े भगवान जाने लगे। सुदामा महाराज देखे कन्हैया कहीं जा रहे हैं तो कहे, ओ कन्हैया हाँ हम भी चले? कहे हाँ चलो चलो। मैया को याद आया, दोनों बच्चे जंगल जा रहे हैं, रास्ते पे भूख लगेगी, क्या खाएंगे? तो 2 मुट्ठी चना था। मैया सुदामा को आवाज लगाती है, ओ सुदामा इधर आओ। सुदामा सुने, भगवान कहे जाओ जाओ मित्र जी बुला रहे हैं, मैया जाओ। सुदामा दौड़ते हुए आए, कहे हाँ मैया बोलो। कहे सुदामा जंगल जा रहे हो, भूख लगेगी, एक काम करना, ये 1 मुट्ठी चना तुम्हारे लिए और 1 मुट्ठी चना कृष्ण के लिए, भूख लगी तो खा लेना। ठीक है मैया तब बावन मन कर दुपट्टा हमेशा रथ जाने, ये दुपट्टा हमेशा रथ से 52 मन कर हमेशा काबर रथे जाना तो बने दिखते की के बने दिखते की 52 के जाते इसने जेकर घर जाबे नहीं कुछ देत रहे। ए महाराज हमर घर आ जे दे सागेल लेक जा, ए दे चाउर ला लेक जा, नवा चाउर ए दे लेक जा। है नहीं तो हमेशा झोला धर के थोड़े रेंगत रहेगा, हमेशा झोला धर के रेंगत रहे तो आदमी कह दिए दे 52 एकदम ललचाहट से रही, जब आते तब झोला धर के एक अच्छा दुपट्टा धरेगा जे मेरे मिली फैला इसे और बांध लटका चल। सुदामा महाराज जी भी बांधे लटकाए चले। भगवान के पास आए, ना भगवान पूछे ना सुदामा बताया कि मैया क्यों बुलाई थी। लो भगवान जी जंगल के भीतर प्रवेश करते हैं। भगवान अपने जीवन काल में कभी भी गीले वृक्ष पर कुल्हाड़ी नहीं चलाए, ये भगवान जी का संकल्प रहा। गीले वृक्ष पर भगवान कभी कुल्हाड़ी नहीं चलाए। सूखे वृक्ष की तलाश में कुछ दूर गए, भगवान जी देखे सूखा वृक्ष दिखा, काटे भगवान, गट्ठा बनाए, बांधे और फिर थोड़ा आराम करने के लिए एक वृक्ष के ऊपर चढ़े और बांसुरी की तान छेड़े। जब बांसुरी की तान छेड़े, अरे तो काले घने बादल मंडराने लग गए, बिजलियां कड़कने लग गई, बादल गरजने लग गए। अरे जंगल में मानो मंगल हो गया साहब। लो यू मधुर मुरली बजी घनश्याम की, यू मधुर मुरली बजी घनश्याम की, धूम जंगल में मची घनश्याम की, धूम जंगल में मची घनश्याम की, धूम जंगल में मची घनश्याम की। मधुर मुरली मुरली मुरली, मधुर मुरली बजी घनश्याम की, ये मधुर मुरली बजी घनश्याम की। धूम जंगल धूम जंगल में मची घनश्याम की, धूम जंगल में मची घनश्याम की, धूम जंगल में मची घनश्याम की। मुरली का आशिक हुआ सारा जहां, मुरली का आशिक हुआ सारा जहां,
मुरली आशिक हुई घनश्याम की, मुरली आशिक हुई घनश्याम की, मुरली आशिक हुई घनश्याम। मधुर मुरली बजी घनश्याम की, मधुर मुरली बजी घनश्याम की। धूम जंगल जंगल, धूम जंगल में बजी घनश्याम, धूम जंगल में बजी घनश्याम की, धूम जंगल में बजी घनश्याम की, धूम जंगल में बजी घनश्याम की। जब पानी गिरी जी मूसलाधार वर्षा, जब पानी गिरी तब भगवान की सुदामा। ओ मित्र जी, अरे ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर आओ ऊपर। सुदामा कहे हम अनपाहन जात के, हम लपेट चढ़ेलनी आ कन्हैया के। बावन मन विकट सुखियार नहीं होते का, बावन लगा तो चल गोदी खाने ले सकी निजा है, चल तो हमारे घर के मकान ला खड़े करना, चल तो निजा है, चल तो धान बेचल जाबो निजा है, चल तो महाराज भोजन निमंत्रण है तुरंत चल। भाई तब सुकुमार होते बावन मन, सुकुमार सुकुमार और सुखियार। सुदामा कहे कन्हैया हमको वृक्ष चढ़ना, हम नहीं चढ़ेंगे। ठीक है ठीक है, आप नीचे ही रहे लेकिन थोड़ा ध्यान रखना सुदामा। सुदामा कहे तुम भी ध्यान रखना कन्हैया। तय जस मुरली बाजे तस पानी गिरे, जस पानी जस मुरली बाजे तस पानी गिरे, जस पानी गिरे तस सुदामा महाराज पीले, जस सुदामा महाराज पीले तसोल भूख लागे। ले तो भाई ये जहां नहावे ना पेट में पानी परिस मतलब भूख लागना है, नहाएस मतलब तुरंत। वही नाम से कई जन मन जल्दी नहावे नहीं करे। नहाए पहले पूछते चुरगे का चुरगे ए दे साग बन गए भात ल चढ़ाए तो मोर नहात ले हो जी का हाओ जैसे नहा कई तुरंत पहली पेट पूजा ओकर बाद काम दूजा। घर के मन चिल्लाते छे अरे तू ठन तो अगरबत्ती जला ले रे कम से कम रे। हाँ पहली पेट भरना चाहिए। सुदामा महाराज की सवारे चना अभी जम्बे की। सुदामा महाराज निकाले चना, एक मुट्ठी चना उठाए और अपने मुख में डाल दिए। भगवान देखी कुछ नहीं बोली, खा ले तोरे बाटा। सुदामा एक मुट्ठी चना तो खा लिया लेकिन पेट नहीं भरा सा। ये पेट कभी नहीं भरता, ये पेट ऐसा है, ये पेट कभी नहीं भरता साहब। और जितना भी कर्म हो रहा है ना इस संसार में, जितना भी कर्म वो सब इस पापी पेट के लिए हो रहा है। अगर ये पेट भर जाता तो लोग कर्म ही नहीं करते, आलसी हो जाते। सब ही स्वान दियो परमेश्वर, पेट दियो पर पाप लगाए। अब पेट ला देखो, पेट ला देखो, पेट के नाम जग जीता और देखबे एक बीता। पेट के नाम जग जीता देखबे ते एक बीता। संझा खाए भी नहीं रीता। संझा खाए भरते पेट कब। सुदामा महाराज कहे पेट नहीं भरी, स्वारे दूसरा मुट्ठी चना वहुल निकाली जी।
और जैसे मुंह भरी सुदामा महाराज भगवान के मित्र जी क्या खा रहे हो? मुंह चना भरा है कैसे बोल दे? अच्छा वो चनल ते हुरहा लील निकलो नहीं सका ओकर छिलका दर्रा होते कहूं लीले ते अटक के मरे से। क्या खा रहे हो मित्र जी? काला खा भैया काला खा जी। तो यह आवाज कैसी है? जाड़ के मारे दांत किटकिट किटकिट करत है जी। कैसे? जाड़ के मारे दांत किटकिट किटकिट करत है। भगवान कहे मित्र मेरे हिस्से का चना खाया तो खाया, मुझसे झूठ भी बोल दिया। सुदामा श्राप देता हूं जा तू दारिद्र हो जाएगा। अरे सुदामा के भाग्य में यक्ष श्री लिखा था साहब, उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली थी, भगवान उसको पलट दिए। यक्ष श्री जो था वो श्री क्षय हो गया। आए लकड़ी लेकर के 64 दिन में भगवान 64 कला सीखे, आप सब कथा में श्रवण किए और गुरु दक्षिणा में गुरु के मरे हुए पुत्र को गुरु को लाकर दिए और फिर प्रस्थान करने लगे। सुदामा देखा, सुदामा कहता है गुरु जी मैं भी जाना चाहता हूँ, अब कन्हैया नहीं है तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। ठीक है तुम भी जाओ। तो गुरु जी क्या चाहिए दक्षिणा में बता दो। गुरु जी कहे सुदामा तुम भी ब्राह्मण बालक हो, तुमसे क्या लेंगे, लेकिन एक वचन देते जाना। कैसा वचन? कहे तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, तुम कृष्ण को कभी मत भूलना। गुरु आगाह कर दिया सुदामा को। अवश्य गुरु जी के प्रणाम करते तीनों निकले, चले जा रहे हैं। आगे से दो रास्ता बटा हुआ है, एक सुदामापुरी एक मथुरापुरी। भगवान कहे मित्र जी हाँ कन्हैया अब आप अपने गांव जाएंगे, मैं अपने गांव जाऊंगा, तो याद रखना कभी भूलना मत कभी। हाँ हाँ कन्हैया कभी नहीं भूलेंगे। तुम भी मत भूलना कन्हैया। हाँ मित्र जी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आते रहना कन्हैया। हाँ तुम भी आना मित्र जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चलते हैं मित्र जी। सीताराम 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 सीताराम। सुदामा सुदामापुरी, भगवान मथुरापुरी। मथुरा से द्वारिका कैसे गए कल आप लोग कथा में श्रवण किए। भगवान जी राजाधिराज महाराज हुए, द्वारिकाधीश हुए। सुदामा महाराज इधर सुदामापुरी में निवास कर रहे हैं। समय व्यतीत हुआ तो पिता के रहते तक सुदामा सुख भोग अपार किया। पिता के चले जाने के बाद कृष्णचंद्र का श्राप उदय हुआ। जब तक पिताजी थे तब तक सुदामा पर एक आंच भी नहीं आया। जैसे ही पिताजी संसार को छोड़ करके गए वैसे ही उस सुदामा का जो महल था सतखंडा महल जल करके राख हो गया। सुदामा जो राजकुमार की तरह जीवन जीता था, सुदामा एक झोपड़ी पर आ गया। सुदामा अमीर से फकीर हो गया साहब। गरीब नहीं हुआ ना सुदामा, गरीब नहीं हुआ, फकीर हुआ। फकीरी और गरीबी में बहुत अंतर है, बताएंगे आगे अगर समय मिलेगा तो। सुदामा फकीर हो गया, झोपड़ी पर आ गया। ध्यान रखें माता पिता के रहते तक कभी भी संतान को अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। कि महाराज इसको मैंने बनाया, इसको मैंने किया, इसको मैंने लिया, मैं ये करूंगा, मैं वो। अरे जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक हम माता पिता के भाग्य से जीवन जीते हैं। इसलिए माता पिता के जीते जी कभी हमें नहीं कहना चाहिए, कभी अपनी बड़ाई हमें नहीं करनी चाहिए। अरे माता पिता के जाने के बाद हमारी असली औकात सामने दिखाई देती है साहब, हम हकीकत में क्या हैं। सुदामा देखो आज फकीर हो गया। धर्मपत्नी सुशीला बच्चे हैं। सुशीला रात को चरण दबाते दबाते कहती है कि स्वामी कल आप थोड़ा सा
भिक्षा भ्रमण करने के लिए चले जाते। सुदामा कहे कैसी बात करते हो सुशीला, हमारे पिताजी ने सुदामा नगर को बसा करके लोगों को फोकट में दान किए और उस सुदामा नगर पर, उस सुदामा नगरी पर मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा। कहे अरे अपने बच्चों के नाम से कह रही है। सुदामा चुप हो गए। कहे तुम कहती हो तो ठीक है। दूसरे दिन सुदामा महाराज नित्य क्रिया करके भिक्षा भ्रमण करने के लिए निकले। साहब भिक्षा भ्रमण करने के लिए जब निकले तो सबका द्वार बंद मिला। जिनका द्वार खुला था वो सुदामा को देख करके द्वार बंद कर दिए। जो पहले सुदामा को प्रणाम करते थे वो सुदामा को देख करके रास्ता बदल दे रहे हैं। 100 दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जीवन में आप लोग भी अनुभव किए होंगे, जब आप परेशानी में रहेंगे तो उस समय जिनको जिनको आप कहेंगे उनके मुख से यही शब्द मिलते। किसी को पैसा मांग के देख लो, वो ये डायलॉग जरूर बोलेगा, अरे 1 घंटा पहले बताना था ना, 1 घंटा पहले बताते, अब भी मैं दूसरे को दिया हूं, 1 घंटा लेट हो गया, दूसरे जगह प्रयास कर। 100 दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। और जब जीवन में मुसीबत आती है तो हर एक का द्वार बंद मिलते हैं। समझने का विषय है। सुदामा देखा क्या वारे कन्हैया धन्य है। याद रखे कभी भी लोग हमारा सम्मान नहीं करते, बल्कि लोग हमारे परिस्थिति का सम्मान करते हैं। साहब जैसे उगते सूरज को सब प्रणाम करता है, लेकिन ढलते सूरज को। नाग पंचमी के दिन नाग को लोग ढूंढते हैं दूध पिलाने के लिए, और वही नाग अगर बाकी दिन घर में निकल जाए तो लोग डंडे से पीट पीट करके मार डालते हैं। परिस्थिति, समय, इसी का ही लोग सम्मान करते हैं। सुदामा कहता है कन्हैया, धन वालों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, ऐ मेरे घनश्याम बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धन वालों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। पास किसी के हीरे मोती, किसी के पास लंगोटी है। दूध मलाई खाता कोई, कोई सूखी रोटी है। मुझे पता क्या तेरे दर पे, मुझे पता क्या तेरे दर पे, निर्धन का सम्मान नहीं। धन वालों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। सुदामा खाली हाथ गया था और खाली हाथ लौटा। सुशीला पूछती है, स्वामी कुछ नहीं मिला? कहे कुछ भी नहीं। कहती कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो चलो। रात्रि में सुशीला चरण दबा रही है अपने पति का और कहती है, स्वामी ऐसा क्या हमसे अपराध हो गया जो आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है?
सुदामा को याद आ गया आश्रम वाली बात, कर्म बिगड़ा है। सुदामा जानता है, अरे जो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय है, क्या उसको पता नहीं होगा? याद आया कृष्ण का। सुदामा कहता है, कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारो मित्र, करत रहत उपदेश तिय, ऐसो परम विचित्र। कहे, अरे तू जानती है द्वारिकाधीश जो कृष्ण है ना, हाँ वो मेरे मित्र हैं। क्या? तो क्या छोटा मोटा आदमी समझती है क्या? और तुरंत उठ के बैठ गए सुदामा, द्वारिकाधीश मेरे मित्र, क्या समझते? अरे जोश आ गया सुदामा के अंदर सा, और आना भी चाहिए। यहाँ साधारण कोई मंत्री विधायक ला जानते नहीं, तो आदमी अपन आप ऐसे बताते जानो मानो वही विधायक है, वही मंत्री है। तो ये तो त्रैलोक्यपति का अकेला एक मित्र है साहब। सुशीला कहे, बस कल आप द्वारिका जाएंगे। सुदामा कहे, कर दी ना मूर्खों वाली बात, कल आप द्वारिका जाएंगे। मेरी सुशीला तो समझती क्यों नहीं? बहुत दिनों की प्रीति है, बहुत दिनों की बात, कैसे कर पहचानेंगे मोही द्वारिका नाथ। अरे उस समय मैं भी राजकुमार था, वो भी राजकुमार थे, आज मैं फकीर हो गया, वो राजाधिराज महाराज हो गए, क्या मुझे पहचानेंगे? वो तो बचपन की मित्रता थी। सुशीला कहे, क्यों नहीं पहचानेंगे? अवश्य पहचानेंगे, क्योंकि आप विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु लेत सब ही की सुधि तुम्हें ना पहचानी है। अरे आप ब्राह्मण हो, पहली बात। दूसरी बात, आप भगवान के मित्र हो, और तीसरी और प्रमुख बात, आप भगवान के भक्त हो, और हर भगवान अपने भक्त को अवश्य करके पहचानता है। जाइए आप। सुदामा कहे, सुशीला तुम कह रही हो तो मैं चले जाऊंगा, लेकिन क्या लेके जाऊंगा? उसके लिए हमारे पास तो खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं है, क्या लेके जाऊंगा? आज मैं भिक्षा भ्रमण करने गया, वहां भी तो कुछ नहीं मिला, क्या लेके जाऊंगा? सुशीला कहे, उसकी चिंता आप मत करिए, हम व्यवस्था कर देंगे। सुशीला उसी रात पड़ोसी फुलबासा के पास गई और कहती है, बहन मेरे पति ना कल द्वारिका जा रहे हैं, तो कुछ भेंट देना है, तुम कुछ दे सकती हो? कहे, मैं भी अन्न जो है उसको मजदूरी करके लाई हूँ, उसको कूट ले और चावल को मुझे दे देना, जो कनकी बचेगा ना उसको तू रख लेना, ठीक है? निर्बल शरीर को लेकर के सुशीला कूटती है, चावल अलग करी, कनकी को अलग करती है। कनकी जिसे तांदुल कहा गया। कितना मुट्ठी तांदुल निकला? कितना मुट्ठी तांदुल निकला? बोलो बोलो। आप लोग कथा सुनने नहीं जाते क्या? जाथन महाराज। अच्छा, मतलब भूल जाते हैं थोड़ा सा, कोई बात। कितना? 3 मुट्ठी? 2 मुट्ठी? भागवत में स्पष्ट श्लोक आया, सुदामा जी ने क्या लेकर गया? तो कहे, याचित्वा चतुरो मुष्टिम। आप लोग की गलती नहीं है इसमें, आप लोग जो सुनेंगे वही बताएंगे, बिल्कुल। याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक तंडुला। 4 मुट्ठी तांदुल निकला। कितना मुट्ठी? याद रखना, भूलना नहीं, फिर कहीं ना कहीं टकराऊंगा मैं, अब पूछूंगा।
4 मुट्ठी तांदुल सुशीला फटे हुए कपड़े पर बांधती है, लेकर आई। धन्य है सुशीला को। सुशीला अगर चाहती तो उस 4 मुट्ठी तांदुल में 2 मुट्ठी तांदुल का पेज बना करके अपने बच्चों के भूख को मिटा सकती थी, लेकिन सुशीला ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सुशीला जानती है कि मेरे पति ने हमारे नाम से भिक्षा भ्रमण किए कुछ नहीं मिला, अर्थात हमारे भाग्य में अभी कुछ भी नहीं है। और मैं जब कृष्ण के लिए आधी रात को मांगने गई तो कृष्ण के लिए मुझे 4 मुट्ठी तांदुल मिल गए। सत्य है, ये हमारे हिस्से का नहीं है। प्रातःकालीन सुदामा जी उठे, नित्य क्रिया करते हैं, पूजा पाठ किए और फिर कहे सुशीला, हाँ स्वामी अब मैं जाऊंगा द्वारिका, तुम कही हो ना जाऊंगा मैं, तो क्या है देने के लिए? ये पोटली, इसमें क्या है? कहे इसमें तांदुल है, तांदुल। सुदामा कहे मेरे कन्हैया माखन मिश्री खाने वाले, 56 भोग लगाने वाले, 60 रस व्यंजन खाने वाले, उसके लिए तू ये कनकी दे रही है, तांदुल दे रही है? मैं इसे लेकर के नहीं जाऊंगा। सुशीला कहे अरे आप कृष्ण को जाने नहीं, कृष्ण के लिए वस्तु प्रधान नहीं है। अरे भगवान कृष्ण ना किसी के अभाव में प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण ना किसी के प्रभाव में प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण तो केवल और केवल भक्त के भाव में प्रसन्न होते हैं। उनको तो केवल भाव चाहिए। सुशीला कहे आप ले जाकर के दीजिए, जब आप देंगे ना उस समय आप मुझे याद करेंगे स्वामी। ठीक है कह रही हो, दे। कांख में दबाए जी और चले। मुख्य द्वार पर आए सुदामा महाराज। लांघने के पहले देखे नासिका से कौन से छेद से श्वास चल रहा है। दाएं छिद्र से शुभ है कहे। दायां पैर आगे बढ़ाए, चले गणेश मनाई सुदामा, शगुन भये सुंदर अभिरामा, मृग के झुंड सामने आए और नीलकंठ शुभ दरस दिखाए। सुदामा महाराज चले जा रहे हैं, मन प्रसन्न है कि आज वर्षों बाद मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूं, लेकिन आंखों से अश्रु की धार बह रही है। इसलिए कहे कहीं मेरा कन्हैया मुझे ऐसी स्थिति में देख करके रो न दे। सुदामा महाराज कृष्ण कृष्ण कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मन में केवल एक ही भाव, क्या? भर दे रे भर दे रे भर दे रे भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में।
बीते बीती रातें अपनी कितनी हुई मुलाकातें तुझे जाना पहचाना मेरे झूठे हुए सारे वादे भूले रे भूले रे भूले रे भूले रे शाम तुम तो भूले भूले क्या रखा है वादों में वो क्या रखा है यादों में भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला बातों ना बहला बातों नादान है अनजान है नादान है शाम तू ही मेरा भगवान है तू ही मेरा भगवान है तुझे चाहूं तुझे पाऊं तुझे चाहूं तुझे पाऊं मेरे दिल का यही अरमान है मेरे दिल का यही अरमान है मेरे दिल का यही अरमान है पढ़ ले रे पढ़ ले रे पढ़ ले रे पढ़ ले रे शाम दिल की पढ़ ले सब लिखा है आँखों में सब लिखा है आँखों में वो सब लिखा है
मेरी नैया ओ कन्हैया, मेरी नैया ओ कन्हैया, मेरी नैया ओ कन्हैया, मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन के खेवैया, पार कर दे तू बन के खेवैया, मैं तो हारा जग का मारा, मैं तो हारा जग का मारा, मैं तो हारा गम का मारा, मैं तो हारा जग का मारा, आजा आजा बंसी बजैया, आजा आजा बंसी बजैया, ले ले रे ले ले रे ओ, ले 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 रे शाम अब तो ले ले मेरे हाथों में मेरा हाथों में, भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहना बातों में, थोड़ा बहला बातों में, हो ना बहना बातों में, ना बहना बातों में, ना बहला बातों में। सुदामा महाराज जी चले जा रहे हैं तो जंगल में आदिवासी बालक जब देखे सुदामा जी को पागल समझ करके पत्थरों से मारने लगे। सुदामा महाराज जी, हा कृष्ण, अब मैं कैसे पहुंचूंगा तुझ तक, ये बोल करके भगवान कृष्ण का ध्यान करके सुदामा महाराज वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गए। भगवान जी का आसन डोल उठा। भगवान जी ने योग माया मैया को भेजे। योग माया मैया गई, सुदामा जी को उठाती हैं और सुदामा महाराज जी को लेकर के आती हैं, द्वारिका समुद्र के तट पर रख देती हैं। जल का, समुद्र का लहरा जब पड़ा, सुदामा जी होश में आए, उठे, देखे सामने स्वर्ण नगरी है। दो द्वारपाल हैं जो मोर मुकुटधारी हैं।